एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को वो बता देते हैं। ईरान के तेहरान में मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के पीछे जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोग सुबह 5 बजे से ही मस्जिद पहुंचने लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान में जुमे की नमाज के लिए खामनेई के आने से पहले ही बड़े पैमाने पर मस्जिद के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अली खामनेई, अयतुल्ला अली खामनेई, जो कि जब से अटैक हुआ है इसराइल के ऊपर, उन्हें सेफ हाउस में रखा गया और इस बीच मस्जिद के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज जो जानकारी मिल रही है कि जुमे की नमाज की अगुवाई करेंगे, क्योंकि धार्मिक नेता भी हैं। सैयद अयतुल्ला अल खामनेई जो है वो राष्ट्र प्रमुख होने के साथ साथ सबसे बड़े धार्मिक नेता भी हैं ईरान के, और इन सब के बीच आज जुमे की नमाज की अगुवाई करेंगे। क्या कहते हैं इस पर नजर बनी हुई है। के सिन्हा साहब, यहां पर मुस्लिम वर्ल्ड, ये अगर कई लोगों की ये फैंटेसी है कि पूरा जो मुस्लिम उम्मत है मिलकर के 55 लाख की फौज जो है इजराइल पर टूट पड़े, साफ कर दे, ये कोशिशें पहले भी कई बार हुई हैं। इस बार ऐसा लगता है क्या कि ईरान कामयाब हो पाएगा? जो इनको कहते हैं सपने और एक खाली फुकाओ, इतना ज्यादा उनके अंदर डिवाइड है। सिया सुन्नी डिवाइड है उनके अंदर में, पर्शियन अरब की डिवाइड अलग है, इसके अलावा टर्की अलग। तो ये तो खुद ही कट मरने के लिए तैयार बैठते हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं, हाँ, ये क्या करेंगे, ये करते क्या हैं, ये आपने पूरे विश्व के अंदर में जो आतंकवाद को, जिसको एक आप उसके मुस्लिम वर्ड भी हैं, मैं आज के दिन नहीं यूज करना चाहूंगा, जो ये जिहाद छेड़ती है। आप किसी भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कह लीजिए, जिसको एक्सिस ऑफ एबल कहते हैं, तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है क्या? एब्सोल्युटली आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ईरान आज अकेला इतना फंस चुका है, और आप देखेंगे उसने कल क्या कहा। उसने कहा कि यदि हमारे तेल के जहां पर रिफाइनरी है उसको यदि हिट करता है तो सब देशों का नाम लिया, पूरे अरब वर्ल्ड का नाम लिया, कतर को छोड़ दिया, क्योंकि कतर में उनके, और कतर जो है जो करता है वो भी एक तरह का प्रॉक्सी से, तो कतर के अलावा सारे बोलेंगे, कोई कुछ करेगा नहीं, ना हिम्मत है। के सिन्हा सर, सैयद जवाद शायद इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं आपकी राय से। सर ठीक है, उनका अपना वो किस तरह से विश्लेषण करते हैं, धरातल पे आए ना। ये लोग तो ये कहते थे, और देखिए मैं बहुत दिनों से आ रहा हूं, बताता हूं, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ, जिसको आप कह लीजिए इस्लामिक जिहाद के खिलाफ है। और सर अलाउ मी टू स्पीक सर। सर आतंकवाद की आज तक डेफिनेशन ही डिसाइड नहीं हो पाई कि कौन आतंकवाद है, आतंकवाद होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। या अमेरिका जिसको कह दे कि वो आतंकवाद है, यूरोपियन कंट्रीज जिसको कह दे कि वो आतंकवाद है, वो आतंकवाद की डेफिनेशन ही नहीं डिसाइड है सर आज तक। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े सहाफी, बड़े बड़े लोग वो डिफाइन ही नहीं कर पाए। जो बच्चों को मारे, जो औरतों को मारे, जो बुजुर्गों को मारे, जो बिला उज़्र प्रेस के लोगों को 7 अक्टूबर की घटना का जवाब, 7 अक्टूबर की घटना का जिक्र कर रहे हैं क्या? 1000 लोगों को मार दिया गया था हमास की तरफ से। ऐसे शुरू हुई थी, खत्म कैसे हुई? नहीं, जवाब आप ये बता रहे थे कि यहाँ जो है एस्केलेट होने की बात कर रहे थे आप। शुरुआत किसने की थी? 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, हिजबुल्लाह को बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? देखिए, हिजबुल्लाह ने रॉकेट क्यों दागे? बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, फलस्तीन और इजराइल का मसला, जावेद साहब आपकी क्या जिम्मेदारी है? इजराइल का मसला पूरी दुनिया का एक हम लोग आकलन कर रहे हैं, कौन सी? और उसको लेकर के हमारे इंडिया का लीडर है क्या है वो? सर ने कोई ये बोलना चाहते हैं कि मैं क्या आपके नाम के सामने में सईद जाफर लिखा हुआ है, तो आप बड़े जिम्मेदारी बात सुन लेते हैं। सब अपनी अपनी राय रखने के लिए आजाद है। मैं फैज खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। फैज खान जी, यहां पर सैयद जवाद ने एक सवाल उठाया कि जिसको अमेरिका और यूरोपीय यूनियन कह दे कि यह आतंकवादी संगठन है या आतंकवादी देश है, उसे मान लिया जाएगा। लेकिन सवाल तो यहां पर यह है कि इसी अरब लीग ने 2016 में इसे आतंकवादी कहा था, हिजबुल्लाह को। अब यह बताइए कि क्या वो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है? क्या उनको इस्लाम की चिंता नहीं है? क्या उनके लिए इस्लाम का सबसे बड़ा नेता जो बताने की कोशिश की जा रही है नसरल्लाह को, वो नहीं था? फैज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रत्युष भाई, थोड़ा सा 2 मिनट मुझे ध्यान से सुन लीजिएगा। थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड सहित ये सारी चीजें बताना चाहता हूं। नसरुल्लाह कोई इस्लामी जगत का सर्वमान्य लीडर नहीं है, पहली बात तो ये समझ जाइए।
देखिए, ये अब्राहमिक रिलीजन्स की लड़ाई है। जैसे कि जो लास्ट टेंपल है यहूदियों का वहां पे है, ईसा मसीह का जो सलीबीकरण हुआ था वो स्थान वहां पर है, और मुसलमानों का किबला अव्वल वहां पर है, बैतुल मुकद्दस। तो इसके लिए ये तीनों के बीच में लड़ाई बहुत पुरानी है, ये चल रही है। लेकिन वर्तमान समय में हम बात करें कि ईरान का यदि पक्ष देखें या फिर फिलिस्तीन का पक्ष देखें, तो अमेरिका का बेस जॉर्डन, ओमान, सऊदी, मिस्र, बहरीन, ये सारी जगह है, और यूएसए, अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ में है। तो हमें बिल्कुल नहीं लगता कि ईरान के फेवर में या फिलिस्तीन के फेवर में कुछ होने वाला है, या मुस्लिम देश साथ में आने वाले हैं। इसलिए ईरान के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, कूटनीतिक दृष्टिकोण से और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जरूरी है कि नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार करबला में ना करें, क्योंकि यदि वो ऐसा करते हैं तो वो पवित्र स्थान करबला का, इमाम हुसैन का वो स्थान, ठीक है, चलिए ये तो हाइपोथेटिकल हो गया, जहां तमाम मुस्लिम जगत की आस्था है, वहां शिया सुन्नी नहीं, फैज खान साहब ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई की आस्था है। ऐसी जगह ऐसे डिस्प्यूटेड व्यक्ति को, नसरुल्लाह जैसे व्यक्ति को दफन नहीं करना चाहिए। ईरान सपोर्टर है, ईरान यानी नहीं, इनके कहने का मतलब, फैज खान साहब आपके कहने का मतलब है कि अगर ऐसा होता है, मैं अगर जोड़ रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो उस पाक जमीन को नापाक करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए से बचा जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये लफ्ज नहीं। तो करबला में, अगर जो करबला में जो खबरें आ रही हैं, पुष्टि नहीं हुई है, करबला से जो खबरें हैं कि हो सकता है, मे भी करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करबला का स्थान सुन्नी शिया का मैटर है ही नहीं, संपूर्ण इस्लाम। इस वक्त चर्चा क्यों चल रही है कि नसरुल्लाह को इस्लाम का सबसे बड़ा नेता या सबसे बड़ा शहीद बताने की कोशिश की जा रही है? नहीं करना चाहिए।